हम कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि वो हम ये क्लास उनको ऑफर करते हैं, चैंटिंग ऑफर करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि तपस्या सबसे पुरानी स्टूडेंट है मेरी। ये ज्वाइन की थी अप्रैल 2020 में। राइट तपस्या, क्या एज थी तब आपकी और अभी क्या एज है आपकी? That time I was in the age of 7 and now I'm the age of 12. तो देखिए वो कितने सालों से है ना भगवत गीता सीख रही है। हम लोग भागवतम कर रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम का इधर उधर होने की वजह से अब ये इस बैच में आ गई। तो है ना, ऐसा होना चाहिए। थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी, थैंक्स टू तपस्या के मम्मी पापा जो है ना बच्चों को भेज रहे हैं। थैंक्स टू तपस्या, वो इतने इंटरेस्ट से करती है और वो श्लोका सब संस्कृत में पढ़ रही है, जबकि वो एक साउथ इंडियन है। राइट तपस्या? Yes. तो उसने संस्कृत में पढ़ना सीखा। तो ये एक बैच के बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं सब। इतने प्यार से भगवत गीता पढ़ते हैं कि बस कृष्ण भगवान जी ने इन सबको चुन रखा है। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम भी अपने परिवार में है ना सबको गीता का गीता से जोड़े धीरे धीरे, एक एक करके। बीना भाभी, बीना भाभी कैमरा ऑन करिए। और बीना भाभी को मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे प्राय हर पोस्ट में कमेंट करते हैं और मेरे लिंक को भी अपने स्टेटस में डालते हैं। तो देखिए उससे क्या होता है, कोई तो उनसे है ना प्रभावित हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीना भाभी के अलग दोस्त परिवार है। तो किसी ना किसी के तो बीना भाभी छू ही लेगी। कोई ना कोई तो उनसे है ना हो ही जाएगा प्रभावित। वैसे ही हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि है ना हम हो सके एक को तो गीता से जोड़े, कृष्ण भगवान जी से जोड़े। जैसे सुधा भाभी ने तो ये बैच ही चालू करवाया, सबको यहाँ पे बुलाया, इकट्ठा कराया। थैंक यू सो मच। और जिज्ञासा भाभी, जिज्ञासा भाभी आज के लिए प्लीज थोड़ा कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं बस 5 मिनट में करती हूँ, अभी अभी स्कूल से आई हूँ। अच्छा, जिज्ञासा भाभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो प्राय हर पोस्ट पे कमेंट करती है। थैंक यू सो मच। उससे मुझे पता चलता है कि आप सब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। है ना, मुझे समझ में आता, हाँ रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करनी चाहिए, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब है ना रिकॉर्डिंग सुन के भी। मैम आपकी रिकॉर्डिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता है, अभी तक मैंने गीता की चैंटिंग नहीं करी थी, अब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट ही मैंने चैप्टर 15 को लेके किया, आपके साथ साथ बोला तो बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू, ये थैंक यू, बहुत पॉजिटिविटी आई है। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। आप सबसे विनती है कि है ना अपने जान पहचान में भी लोगों को थोड़ा प्रभावित करिए, क्योंकि आप सब अभी काफी टाइम से गीता से जुड़े हैं। तो है ना कोशिश करिए कि एक को तो है ना पटा ही लें कि चलो कृष्ण भगवान का नाम ले लेते, गीता की चैंटिंग कर लेते। बहुत अच्छे, कृष्ण भगवान जी की कृपा है तभी सब हो पा रहा है, नहीं तो कुछ ना हो पाए। सब उनकी माया है, हम सब कर रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है ना। भजन है ना, एक करता है वो और नाम मेरा हो रहा है। कितना सही मेरा भजन है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, सही बात। कृष्ण भगवान जी भी ऐसे ही हैं। चलिए अभी हम करते हैं चैप्टर 4 श्लोका 14। इसकी चैंटिंग कौन करेगा? तपस्या विल डू चैंटिंग। चैप्टर 4 श्लोका यस 14। मैम। या गुड। यस मैम। न माम कर्माणि न माम कर्माणि लिम्पन्ति लिम्पन्ति न मे कर्म न मे कर्म फले स्पृहा फले स्पृहा इति माम इति माम योऽभिजानाति योऽभिजानाति कर्मभिर्न कर्मभिर्न सबध्यते। सबध्यते। श्लोका 15। एवं ज्ञात्वा एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म कृतं कर्म पूर्वैरपि
पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वा पूर्वे मम what is it, ma'am? पूर्वे पूर्वै पूर्वा हाँ तरम कृतम। तरं कृतं। थैंक यू सो मच। सो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें क्या समझा रहे? कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कर्म के बारे में कह रहे हैं कि कर्म जब हम करते हैं तो वो किस भावना से करनी चाहिए, है ना। काम तो सबको ही कर रहे हैं, हम हमारा तो रोज कर्म कर ही रहे हैं, बिना कर्म के तो हम रह नहीं सकते ना। जैसे ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम सब अपना घर संभालते हैं, परिवार संभालते हैं, तो भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म अच्छी भावना से करनी चाहिए। और किस भावना से? कि मुझे वापस में कुछ नहीं चाहिए, है ना। लालच से नहीं होना चाहिए कि मैं ये करने से मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। व्हाट विल आई गेट, हाउ विल आई गेट, हाउ मच विल आई गेट, ये सब नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान जी हमको फिर से याद दिला रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं रखनी है ना। बस ये शरीर को कैसे इस्तेमाल करना है कि वो कर्म करेगा। दिमाग का कैसे इस्तेमाल होगा कि वो कृष्ण भगवान जी पे लगाएगा। मन भी कृष्ण भगवान जी पे लगाना है। इंद्रियों को काबू में रख के, है ना, कृष्ण भगवान जी पे लगाना है। करेक्ट। तो ये है। और कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण भगवान जी हर जीव में है। याद है कृष्ण भगवान जी का जो कृष्ण भगवान जी की जो आत्मा है उसका एक छोटा छोटा अंश हर जीव में है। तो भगवान जी बोल रहे कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम जो कर्म कर रहे हो मैं उसका, वो मैं उससे, है ना, अटैच नहीं हूँ। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है ना, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। पर भगवान जी बोल रहे कि मैं नहीं हूँ। तुम कर्म कर रहे हो, अपन कर्म करते, उसी से तो अपने कर्म बनते ना। हम अच्छे कर्म कर रहे तो हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बुरे कर्म करते तो हमारा जो खाता है खाता है कृष्ण भगवान जी में, उसमें बुरा कर्म लिखा जाता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं उसमें मेरी कोई भी, है ना, मैं उसमें उसमें मेरी कोई भी, क्या बोलते हैं उसमें, क्या उसमें मैं अटैच नहीं हूँ। हम अटैच्ड है, हम शरीर से अटैच्ड है ना। तो वो ये भगवान जी हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारा शरीर कर्म कर रहा है, पर उससे मैं नहीं प्रभावित हो रहा। मैं तो सिर्फ अंदर बैठ के देख रहा हूँ कि तुम कैसे हो अंदर से। बाहर से तो सबको दिखता है, अंदर से कैसे हो वो सिर्फ हम जानते हैं, या तो फिर हमारे अंदर बैठे हुए कृष्ण भगवान जी। तो बोल रहे हैं मैं अंदर बैठ के तुम्हें अंदर से देख रहा हूँ, तुम कैसे हो, मेरे कितने करीब हो, मेरे से कितने दूर हो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, वो सब चीज का भगवान जी, है ना, हिसाब किताब कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं ना, वो हम शरीर को बांध रहे हैं और अपने कर्मों को बांध रहे, अपने खाते में जमा कर रहे हैं। पर जो भगवान जी हमारे अंदर है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। वो हमको अंदर से देख रहे हैं और हमारे खाते में जमा कर रहे हैं। हमने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, कितना भगवान जी को याद किया, कितना नहीं किया। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, क्यों भगवान जी ये सब हमको बता रहे हैं? ताकि हमें, है ना, ये जिज्ञासा जागे, ज्ञान जागे, समझ जागे कि हमें कैसे रहना है। बाहर से तो सबको ही अच्छा दिखाते हैं, है कि नहीं है। आप किसी से मिल लो, अनजान इंसान से, वो भी आपसे अच्छे से ही बात करेगा, पर हमें अंदर से अच्छा होना है। हमारी भावनाएं अच्छी होनी है, हमारी सोच अच्छी होनी है, हमारा मन अच्छा होना है, लोगों के प्रति जो सोच है वो भी अच्छी होनी है। चाहे आपको कोई कितना भी भरा बुला कह दे, कितना भी आपको तकलीफ पहुंचाए, कुछ भी हो जाए, हमें किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचना है, कुछ भी गलत नहीं सोचना है। हमको तब क्या सोचना है, तकलीफ तो होती है
मनुष्य है ना, तकलीफ तो होगी। तब सोचना है कि कृष्ण भगवान जी देख रहे हैं सब कुछ, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो उसकी भी रक्षा करेंगे। मुझे इस सब में नहीं पड़ना, इस पचेले में नहीं पड़ना। समझे? हम इंसान है तो वो क्या है, हम में वो भावना है ना, अपने आप हम दिमाग में आ जाएगा, अरे उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मेरे लिए ऐसे कर दिया। तब तुरंत यही सोचना है, कृष्ण भगवान जी है, मेरी रक्षा कर रहे, उन्होंने मुझे चुना है। हमेशा याद रखना, कृष्ण भगवान जी ने हम सबको चुना है, हमने नहीं चुना उन्हें। कोई वजह से उन्होंने हमें करोड़ों की भीड़ में चुना है। तो इस चीज का विश्वास रखना कि वो मेरे साथ हमेशा है, वो देख लेंगे अभी जो भी हुआ, मैं तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करूंगी। ठीक है, तो ये हमें हमेशा याद रखना है। ये धीरे धीरे आएगा, है ना, जब कुछ होता है तब अपने आप को समझाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं, पर आपको समझाना पड़ेगा खुद को कि मेरे साथ मेरे कृष्ण हैं, जो हुआ कृष्ण जी की मर्जी से हुआ। सॉरी कृष्ण भगवान जी, जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, किसी की वजह से बुरा लगता है, तो हम क्या सोचना चाहिए कि मैंने कुछ किया है तभी मैं आज ऐसे दुखी हूँ, उदास हूँ। तो तुरंत बोलना चाहिए, सॉरी कृष्ण भगवान जी, आप मेरे साथ हो, मेरी रक्षा कर रहे हो, उसको भी आप देख लेना, उसको भी माफ कर दो। है ना? तो ये सब कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं और बता रहे हैं। और अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो जो पिछला चैप्टर अध्याय था, चैप्टर 3, उसमें भी यही टॉपिक था, इसी नंबर पे। तो भगवान जी देखिए फिर से वही चीजें है ना, हमको याद दिला रहे हैं असल में, क्योंकि हम मनुष्य है ना, भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा सांसारिक है ना चीजों में उलझे हुए हैं, सुखों में, दुखों में, सब में, है ना। जैसे गीता का 40 मिनट का ही क्लास है, अब इसमें इतनी सारी चीजें कृष्ण भगवान जी को समझानी है, तो क्या करें, बार बार रिविजन कराते जा रहे हैं कि एक ना एक दिन तो दिमाग में बैठ ही जाएगी। वो होता है ना, बार बार सुनेंगे, करेंगे, समझेंगे तो दिमाग में बैठेगा ही बैठेगा। तो ये है इस श्लोका का मीनिंग, श्लोका 14। चलिए सानवी समझाएगी। जी। तो इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसके बाद कर्म करने के बाद मतलब हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें खाली कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। मतलब ये सोच के नहीं करना होता है कि हमें कोई बोलेगा बाद में कि हमने अभी अच्छा कर्म किया है, कोई अप्रिशिएट करेगा, वैसी उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। तो ये बताया कृष्ण भगवान ने। और उन्होंने ये भी बताया है, जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो हमें मतलब वो उससे कृष्ण भगवान खुश होते हैं, तो हमें वो कंटिन्यू रखना चाहिए। और जब कोई हमें बुरा कहता है, तो तभी हमें मतलब दिमाग में ऐसे जो बुरे ख्याल आते हैं वैसे नहीं आने चाहिए। हमें एकदम काम रहना चाहिए और बुरे ख्यालों को मतलब फिर कृष्ण भगवान का नाम लेना चाहिए, तो उससे पॉजिटिविटी आती है पूरे शरीर में। तो हमें ऐसे जो भी कुछ बुरा हो रहा होता है, तभी सब हमें कृष्ण भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ूंगी इसमें, कृष्ण भगवान उनकी भी मदद करेंगे, मेरी भी मदद करेंगे। वेरी गुड तपस्या। कौन तपस्या, लेट मी सी, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड इन हिंदी? डिड यू Can I अंडरस्टैंड? explain it in English? Yeah, you can explain in English, no problem. So, ma'am, in the shloka, it's been said that in these two shlokas, it's been said that even in the previous chapter, shloka in chapter 3, Lord Shri Krishna keep telling us that don't have desires, don't what do you say, don't expect anything from what you have done, don't have any results. Instead of that, just keep chanting my glories, and I'll be with you in whatever situation it is. Okay, thank you. And pay more focus. नाउ श्लोका 15। अभी श्लोका 15 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज है, उनको मोक्ष कैसे मिला। वो बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज है, उन्होंने भी इसी राह पे चल के मोक्ष की प्राप्ति की। वो कर्म किए, कर्म के बदले कुछ नहीं चाहे, शरीर को सिर्फ एक मशीन के जैसा यूज किया, दिमाग, इंद्रियां, मन, सबको मुझ में लगा के रखा हमेशा, हर घड़ी हर पल। और
वो मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की प्राप्ति मतलब कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति, उनको कृष्ण भगवान जी मिल गए तो मोक्ष मिल गया, और वो कृष्ण भगवान जी के धाम जाके रहते हैं, जो कि है वैकुंठ और गोलोक। तो यहाँ पे एक चीज हमको, और कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे पूर्वज किए ना काम, उसको देख के करो। तो ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि ठीक है चलो मैं जो बोल रहा हूँ वो तुमको तसल्ली नहीं हो रही है, नहीं मान रहे हो, तो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है वो देख के उसी राह में चल लो। और एक ट्विस्ट है ना, तो भगवान जी पूरी कोशिश कर रहे कैसे तो भी मान ले इंसान। अभी तक कृष्ण भगवान जी क्या बोल रहे थे, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पे बोल रहे कि तुम्हारे पूर्वज भी इसी तरीके से मोक्ष किए, तो तुम उनकी राह में चल के मोक्ष की प्राप्ति करो। तो वो अब ऐसे सोच रहे हैं कि चलो अगर पूर्वजों का ना, अगर तुमको पूर्वज बहुत पसंद है, होता है ना हमको जो पसंद होता है हम उसकी तरह ही काम करना चाहते हैं, उसके जैसे ही सोचना चाहते हैं, है कि नहीं है? सबके कोई ना कोई तो पसंदीदा नापसंदीदा रहते ही है। तो भगवान जी सोच रहे कि ठीक है, अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो शायद पूर्वजों की, इनके जो पूर्वज ने किया है वो देख के इनको बात समझ में आ जाए, अच्छा लगे, और वो मोक्ष की तरफ चल पड़े। तो इसलिए भगवान जी ने ये श्लोका भी ऐसे बीच में डाला और पूर्वजों का नाम लिया और कहा कि तुम्हारे पूर्वज इसी राह में चल के मोक्ष की प्राप्ति किए, अपने पूर्वजों को देख के उनके राह में ही चल चल लो। तो ऐसा होता है ना, हम भी तो हमारे बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, कि जो हम समझा रहे तू समझ ले, कैसे भी समझ ले। वो डांट मार से पहले होता है, प्यार से समझा रहे अलग अलग तरीके से। वैसे ही कृष्ण भगवान जी के हम सब बच्चे हैं, कृष्ण भगवान जी भी हमें प्यार से अलग अलग तरीके से, हर हर हाथ पांव तोड़ मोड़ से है ना, कोशिश कर रहे हैं कि हम मनुष्य को ये बात समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाहते, हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कृष्ण भगवान जी, हमको क्या करना चाहिए इस जीवन में, है ना। अभी जैसे ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए आसान रहेगा चीजों को अपनाना, और हम लोग की उम्र थोड़ी बड़ी है तो हम लोग को थोड़ा मुश्किल होगा अपनाना, क्योंकि हमको एक आदत हो जाती है ना जिंदगी जीने की, तो अचानक से ऐसे बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भगवान जी ना अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, अलग अलग इंसानों के नाम ले रहे हैं, अभी पूर्वजों का नाम लिया। तो ये बहुत आम है यहाँ पे, हमारे कृष्ण भगवान हमारे माँ बाप है, हम उनके बच्चे हैं, और वो हमको समझा रहे हैं, बस बहुत सीधी सी बात। चलिए, कौन समझाएगा अभी इसको? यस, सुशीला बाजी है। आप म्यूट हो बुआ जी। हाँ, हम्म, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा बोल। कृष्ण भगवान हमको अलग अलग तरीके से बहला के फुसला के समझा रहे हैं कि मैंने पहले बताया कि तुम कर्म अच्छे करते जाओ, तो कर्म तुम अच्छे करोगे तो मैं अपने आप तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे अपने साथ रहते हैं, लेकिन कर्म करने से, मन अच्छा होने से, विचार अच्छे होने से, तो अपने आप अपन अच्छा कर्म करेंगे। और अपने को फुसलाते रहते हैं तो अभी अपने को वो पूर्वजों का बहाना बता रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करते थे, तो तुमको भी कुछ अच्छे ऐसे कर्म करने चाहिए कि तुमको कृष्ण भगवान अपने आप मिल जाए। और अपने तो करते ही है, साथ में अपने को अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कैसे अच्छे कर्म करना चाहिए, कैसे गीता का ज्ञान होना चाहिए। अभी तक तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, फिर भी कोशिश कर रही है थोड़ा बहुत सीखने का। अब मन आ रहा है कि अब कुछ करूं, सीखूं। और मेरी भतीजी सिखा रही है, उससे बड़ा और क्या कहा, और बड़ा ज्ञान क्या होगा इससे। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम सब अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो कि तुमको फल क्या मिलेगा। फल मैं अपने आप देख लूंगा कि भाई क्या करना है। और आप कर्म करोगे, अपने आप अपना फल अपने को मिल जाएगा, उसकी उम्मीद मत रखो। अपने आप अपने को फल का मिलता जाएगा, और अपने को आगे बढ़ते जाना है और कर्म अच्छे करते रहना है। वि, विवेकता से बोलना है, सद्गुणता से रहना है, सात्विक स्वभाव रखना है। ऐसे तो बहुत कुछ है करने को, करे तो मन विचार वाणी अपना अच्छा रहे,
तो सब कुछ अच्छा ही होता जाता है। एकदम सही। नारायण नारायण। नारायण नारायण, बहुत अच्छा बोले, एकदम सही। तो भगवान जी भी यही समझा रहे हैं कि मन साफ होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। तो देखिए, हमको गीता में ये भी पता है, अभी तक हम लोग क्या सोचते थे कि शरीर से ही जो कर्म करते ना वो ही होता है, अच्छा या बुरा। पर भगवान जी बोलते तुम्हारा मन, जो अंदर जो तुम सोचते हो, जो चाहते हो, वहीं से तुम्हारा कर्म बंधना स्टार्ट हो जाता है। तो है ना, ध्यान रखिएगा, अंदर से पहले ही। तो बाहर से तो होगा ही नहीं ना, जब अंदर से इतना साफ हो जाएगा तब बाहर से कुछ होगा ही नहीं। और भगवान क्या है ना, कृष्ण भगवान क्या है? वो तो एक शक्ति है। तो वो शक्ति को हमने क्या, वो अच्छी वाली शक्ति है, वो शुद्ध शक्ति है, एकदम है ना, प्योर है, और बहुत दिव्य है, मतलब सब शक्तियों से ऊपर है, सब शक्तियों की शक्ति है वो। तो हमारे जो पूर्वज है, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने क्या बोला कि इनको हम भगवान बुलाएंगे। जैसे आपका और हमारा कैसे रिश्ता है, मैं टीचर हूँ, आप सब स्टूडेंट हैं, है ना। तो अभी उनके साथ भी तो कोई रिश्ता, कुछ नाम देना पड़ता है ना, नहीं तो कैसे समझेंगे, मनुष्य कैसे समझेगा कि क्या है। तो जो ज्ञानी है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने बोला कि इसको हम भगवान का नाम देते हैं, और जो इनकी आराधना करेगा, जो इनसे प्यार करेगा, इनको याद करेगा, वो भक्त हुआ, है ना। जैसे अभी एक ना, माँ का और बच्चे का रिश्ता लेते हैं, कैसे रहता है, माँ बच्चे का रिश्ता कैसा होता है? बच्चा माँ से प्यार करता है, माँ बच्चे से प्यार करती है। वो माँ बाप बोलते हैं ना, माँ बेटे का प्यार है, माँ बेटी का प्यार है, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही है। तो ये भगवान का नाम सुन के ना सब डरते हैं, भागते हैं, बोलते हैं अरे भगवान नहीं, अभी नहीं, हम लोग बूढ़े होंगे तब भगवान का नाम लेंगे, है ना। अभी तो हम जवान है, फिट है, चलो काम वाम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे। तो ये जो डर है ना, वो निकालना है। ये जो ना भ्रम बोलते हैं, अंधविश्वास बोल लो, सही ज्ञान नहीं है लोगों में। अरे भगवान तो एक रिश्ता हुआ ना, तुम थोड़ी अपने माँ बाप से भागते हो, तुम थोड़े अपने दोस्तों के साथ से भागते हो कि ये ना, रिश्तेदारों से। वो एक होता है कि उस वक्त वो रिश्ता निभाना है, वैसे ये भगवान है। ये एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करेगी, किसी और की नहीं। तुम याद करोगे, तुम्हारी रक्षा करेगी, जो याद करेगा उसकी रक्षा करेगी, उसकी मदद करेगी, है ना। तो हमको समझाना है, जो भगवान के नाम से भागते हैं ना, उनको समझाना है कि ऐसे भागो मत, डरो भी मत। वो तो एक दिव्य शक्ति है जो हमारी रक्षा करेगी, और कुछ भी नहीं है। तो अब अगर हम उसको प्यार देंगे तो वापस में हमको प्यार मिलेगा, इसलिए हमको उसको याद करना है, तो वो हमको याद करेगा, बस। सिंपल, और कुछ भी नहीं है ना। कृष्ण भगवान जी भी, अभी तक देखो हम लोग चैप्टर 4 में पहुंच गए। चैप्टर 4 श्लोका कौन सा किया आज हमने, 14 और 15। अभी तक क्या भगवान जी ने बोला कि मुझे इतना सारा रुपया चढ़ाओ, इतने सारे हवन कराओ, ये मंदिर में जाओ, वो मंदिर में जाओ, इतना दान दक्षिणा दो, बोला? भगवान जी बोलते हैं धन सारा तुम तुम्हारे पास ही रखो, तुमको क्या देना है, सिर्फ अपना मन, है ना, सिर्फ अपना मन देना है उनको। वो बोलते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारा मन, तुम्हारा प्यार चाहिए, ये सब धन दौलत तुम्हारे पास ही रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए, जो है ना, गलत ना सबको हम लोग समझते आ रहे हैं भगवान क्या है, भक्ति क्या है। ये बहुत अच्छी सी चीज है, ऐसा नहीं है कि है ना, ये कर लिए तो गलत हो गया, ये ना, उम्र हो गई या बूढ़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसमें हमको सबको समझाना चाहिए कि क्या है भगवान, क्या है भक्ति, और इससे डरना नहीं है, ना भागना है। जैसे हमारे बाकी के रिश्ते हम निगम निभाते हैं, वैसे ही हमारा ये रिश्ता, और एक एक रिश्ता है दिव्य शक्ति के साथ, भगवान जी के साथ, जिसे हमें निभाना है। क्या हम बाकी रिश्तों से भागते हैं? नहीं भागते ना, अच्छे से निभाते, बड़े प्यार से निभाते हैं, दिल से निभाते हैं, एकदम जी जान से निभाते हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान जी से भी रिश्ता निभा लो, तो बस फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या लोग कहते हैं ना कि ठीक है, मैं चैंटिंग करती हूँ, करूंगा, बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे अभी तक कृष्ण भगवान जी ने ये नहीं बोला कि है ना, मैं तुमको है ना माला माल कर दूंगा, बहुत धन दे दूंगा, बहुत संपत्ति दे दूंगा। आज अभी तक कृष्ण भगवान जी ने ऐसा कोई भी वचन नहीं बोला है।
है ना। तो सब ऐसा मन में आता है, इंसान है ना, क्या करे, आएगा ही कि मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं तो फिर क्यों करूं। क्योंकि कोई कोई इंसानों को चाहिए होता है, पर उनको समझना चाहिए कि चाहे भगवान ना बोले पर वो सब कुछ दे दे। आप सोच भी नहीं पाओगे वैसा कुछ दे देंगे, है ना। क्योंकि जब आप उनके प्रिय भक्त हो जाओगे तो उनको आपसे ज्यादा उनको आपकी चिंता होगी कि अभी वो तो आपका आगे का भविष्य देखते हैं, फिर सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। जो जो हाँ मेरे भक्त को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी सुविधा होनी चाहिए, वो होना चाहिए, वो मुश्किल आ रही है, तो मैंने एकदम जैसे अर्जुन की रक्षा की थी महाभारत में चारों तरफ घूम घूम के, वैसे ही आपकी तरफ चारों तरफ घूम घूम के कृष्ण भगवान जी आपकी रक्षा करेंगे। उनको याद करके देखिए, श्लोका की चैंटिंग करके देखिए, उनसे प्यार करके देखिए, उनको अपना। जन्नत मिलेगा। हाँ जी। जन्नत मिले, कृष्ण भगवान जी को याद करने से जन्नत मिलेगा। हाँ एकदम सब सही। बात है। जन्नत अभी इस शरीर में ही मिल जाएगा। हाँ। चलिए अभी की आज की क्लास यही खत्म होती है, हम सोमवार को मिलेंगे फिर से 3 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, चैंटिंग जय करिएगा श्री बहुत सारी, कृष्ण। बहुत बहुत चैंटिंग करिएगा। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय तो श्री 8 कृष्णा। बजे जय नहीं श्री मिलेंगे? कृष्ण। 8 बजे करेगी क्या? नहीं आज नहीं होगा, आज शनिवार है ना। ओके ठीक है। हाँ। मैम आज अब मंडे को भी क्लास होगी? हाँ मंडे को होगी ना। ओके। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी को हम सबको जोड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। नारायण